Hello everyone and welcome back to my channel once again. So, dear students, in today's video we are going to learn about selecting and editing the text in MS Word. MS Word में हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे एडिट करते हैं ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं कि एडिट क्या होता है। जब कभी भी हम वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फर्दर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ये कहलाता है एडिटिंग। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडिटिंग क्या है। हमने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और अब हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट किया हुआ है जिससे कि मैं आपको सभी ऑपरेशंस जल्दी से वीडियो में दिखा पाऊँ और आप देख करके इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक वर्ड का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं दैट बिफोर एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट वी हैव टू सिलेक्ट इट। हम कौन सी चीज को एडिट करना चाहते हैं, उसको एडिट करने से पहले जो सबसे पहला काम हमें करना होता है वो होता है उसको सिलेक्ट करने का। तो कई सारी चीजें होती हैं सिलेक्ट करने के लिए, लाइक हमें केवल एक वर्ड सिलेक्ट करना है, एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है, एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, या फिर हमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो उन सभी को सिलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। लाइक सबसे पहले अगर मान के चलिए कि मुझे किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, लाइक सपोज मैंने ये वर्ड टाइपिंग सिलेक्ट किया, मुझे अगर इसको सिलेक्ट करना है तो सबसे सिंपल तरीका है आई हैव टू डबल क्लिक ऑन इट और ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। आपको पता है जब भी कोई आइटम सिलेक्ट होता है तो वो एक ब्लूइश कलर में हाईलाइट होने लग जाता है, जैसा अभी हमें यहाँ दिख रहा है टाइपिंग इज हाईलाइटेड। सो दिस वर्ड इज सिलेक्टेड। सो टू सिलेक्ट अ वर्ड व्हाट यू हैव टू डू, आपको केवल एक डबल क्लिक करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सपोज करिए मुझे ये एडिटिंग वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर आई हूँ एंड ये वन क्लिक और ये दूसरा क्लिक। ये देखिए जल्दी से हमें करना होता है और हमने किया तो ये हमारा वर्ड सिलेक्ट हो गया। तो बहुत सिंपल है ये। उसके बाद हम देखते हैं अगर मुझे पूरा का पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे कंट्रोल का की होल्ड करना पड़ेगा और उस सेंटेंस में हम कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल के की को होल्ड करेंगे और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहीं पर भी हम क्लिक कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, वर्ड सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करना है, सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की होल्ड करनी है और फिर सेंटेंस में कहीं पर भी सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है पैराग्राफ को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो दैट इज वेरी सिंपल। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए आपको कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक करना है, 3 टाइम्स ट्रिपल क्लिक अगर आप करेंगे पैराग्राफ पे कहीं पे भी तो वो पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कोई एक लार्ज ब्लॉक है, बहुत बड़ा कोई ब्लॉक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट का की होल्ड करके रखेंगे और आपको जितनी चीज सिलेक्ट करनी है उसके लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे। फिर से देख लीजिए, मैं चाह रही हूं कि दोनों पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएं। अभी मैंने 2 लिखे हैं तो मुझे क्या करना है, जहां से मुझे स्टार्टिंग करनी है वहां मैं क्लिक करूंगी। ये देखिए आप देख रहे हैं कर्सर वहां पहुंच गया। आई विल प्रेस डाउन द शिफ्ट की, होल्ड करके रखी हुई है मैंने और मैं यहाँ बिल्कुल लास्ट में आ रही हूँ। देखिए आप ये कर्सर और ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए पूरे का पूरा जितना भी टेक्स्ट है, जितना मुझे सिलेक्ट करना था वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। तो this is how you can select a word, sentence, paragraph or a large block of document. इसके बाद अगर मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए
आपको क्या करना है, कहीं पर भी आप ट्रिपल क्लिक करेंगे अपने सिलेक्शन एरिया में तो वो हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल ए दबा दीजिए, कंट्रोल ए दबा दीजिए, सबसे आसान तरीका है, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट। तो आप वीडियो देख करके प्रैक्टिस करेंगे और आप बहुत इजीली इन सबको कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इंसर्टिंग द टेक्स्ट। मान लीजिए मैंने पूरा अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, लेकिन मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, आई वांट टू इंसर्ट समथिंग, तो इट्स वेरी इजी। जहां कहीं भी आपको इंसर्ट करना है, मान लीजिए मैं यहां इंसर्ट करना चाह रही हूं, तो आई विल क्लिक ऑन दिस, कर्सर वहां पहुंच जाएगा और फिर मैं लिख दूंगी दिस इज द इंसर्टेड टेक्स्ट। बस इतना सा करना है आपको, सिंपली कर्सर को वहां ले जाना है और अपना टेक्स्ट टाइप कर देना है। तो टेक्स्ट को इंसर्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है मूविंग द टेक्स्ट। मान लीजिए मुझे किसी टेक्स्ट को मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अभी हम सपोज कर लेते हैं यही वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा था, दिस इज द इंसर्टेड टेक्स्ट। मान लीजिए मुझे इसको हटाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर क्लिपबोर्ड में से, ये आप देख रहे हैं सिजर बना हुआ है, दिस इज कट ऑप्शन, मैं इसको क्लिक करूंगी और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया वो सेंटेंस वहां से हट गया। हटने के बाद ये सेंटेंस क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जो कि एक टेम्परेरी लोकेशन होता है, टेम्परेरी लोकेशन, वहां चला जाएगा ये। उसके बाद मुझे जहां कहीं भी उसको लिखना है मैं वहां पर उसको कर दूंगी, ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन आता है, कर्सर ले जाके ये किया हमने पेस्ट। एक बार और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए आ गया, पेस्ट पर क्लिक किया हमने तो जो टेक्स्ट हमने वहां से कट किया था वो यहां पर आकर पेस्ट हो गया। तो आप इस तरीके से कट और पेस्ट को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूं कि जो मैंने कट किया था वो वापस वहां पर भी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव द ऑप्शन ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। मान लीजिए ये कॉपी मैं यहां पर भी रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है दिस इज द इंसर्टेड टेक्स्ट, ये यहां पर भी आ जाए। इन दैट केस ये हम यहां पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए ये हो गया पेस्ट। मान लीजिए आपको सिर्फ कोई कुछ चीज कॉपी करनी है, तो आप कैसे करेंगे, लाइक सपोज ये है, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन, अगर मुझे केवल इतना ही कॉपी करना है, एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मुझे कट नहीं करना सिर्फ कॉपी करना है, तो आप देखिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, तब हम इसको क्लिक करेंगे और इस बार ये टेक्स्ट यहां से हटेगा नहीं, सिर्फ कॉपी हो जाएगा और फिर मैं जहां पर भी मुझे चाहिए वहां ले जा करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए वो वाला टेक्स्ट यहां पर भी अपीयर होने लगा है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑप्शन मूव एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो सबको मालूम है बहुत सिंपल तरीका है उसके लिए। सिंपली हमें क्या करना होता है, उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं और हमारा काम हो गया। बस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट का की प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए मैंने जो चीज डिलीट की है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे वो वापस अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए और मैंने गलती से डिलीट कर दी है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई और ऑपरेशन अब नहीं किया तो मैं उसको वापस ला सकती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, यहां देखिए आप क्विक एक्सेस टूल बार में यहां पर दो बटन होते हैं, वन इज अनडू, द अदर वन इज रीडू। तो हम इसको अनडू पर क्लिक कर देंगे तो देखिए जो लास्ट एक्शन हमने रिपीट किया था, जो चीज हटाई थी, वो वापस से अपने डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। अनडू क्या करता है, जो भी लास्ट एक्शन हमने किया है उसको रिपीट कर देता है। और अगर मैं फिर से हटाना चाहूं तो अगेन आई कैन क्लिक ऑन दी रीडू बटन, वो अनडू के बटन, अनडू के एक्शन को
कैंसिल कर देता है। तो ये दो ऑप्शंस और होते हैं यहाँ पर हमारे पास, दो कमांड्स हैं, रीडू और अंडू, जिनके हेल्प से अगर बाय चांस गलती से हमने कुछ हटा दिया या हमें लगता है कि वापस हमें रख लेना चाहिए, तो हम इनकी हेल्प से उनको वापस अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं या हटा भी सकते हैं। इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को, आप इस पेज को अगर स्क्रीन को देख रहे होंगे ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की वेवी लाइन आ रही है और इन कई जगह पर ये रेड कलर की वेवी लाइन आ रही है। तो ये क्या है? तो कंप्यूटर में काम करने का, MS वर्ड में काम करने का ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर हम कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं या हम कोई ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते वक्त, तो ये हमें इंटीमेट कर देता है कि आपने ये गलत किया है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन और रेड लाइन। अगर ग्रीन लाइन कहीं पर आ रही है, इट शोज ग्रामेटिकल एरर, तो आप सिर्फ इसके नाम से भी याद रख सकते हैं, G फॉर ग्रीन एंड G फॉर ग्रामर। तो ग्रीन कलर ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करता है एंड रेड कलर इंडिकेट्स द स्पेलिंग मिस्टेक्स। रेड कलर इंडिकेट्स द स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो हम किसको कैसे सही कर सकते हैं? अब देखिए, डॉक्यूमेंट के बाद मैंने कॉमा लगाया हुआ है, फिर यू लिखा है, तो उसमें तो ऐसा कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये मुझसे सिर्फ यहाँ एक स्पेस की डिमांड कर रहा है। आई शुड लीव सम स्पेस, और देखिए वो ग्रामेटिकल एरर ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है ऐसा स्पेलिंग्स में, लेकिन वही अगेन ये कर्सर यहाँ पर उसको चाहिए थोड़ा सा स्पेस, और ये देखिए स्पेस होते ही ये ठीक हो गया। यहाँ पर मैं फिर से स्पेस करती हूँ, तो ये देखिए, लेकिन ये वर्ड ठीक नहीं हुआ। आई हैड टू राइट हियर सिलेक्शन, एंड सिमिलरली हियर ये भी आप कर दीजिए। यहाँ पर हम अपने स्पेलिंग्स वगैरह ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बार क्लिक करके, और ये देखिए अभी आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट में फिर से ग्रीन लाइन लगाया, क्योंकि यू के पहले तो कॉमा मैंने स्पेस दिया, यहाँ नहीं दिया, और अब ये देखिए, तो ये या हम इसको बैक कर लेते हैं, देख लेते हैं हम ट्राई करके। एज सच ग्रामेटिकल एरर तो कोई नहीं है, बट ये लीजिए, ये वे लिख करके मैंने छोड़ दिया है, तो इट शुड बी मैनी वे, जस्ट अ मिनट, इट शुड बी मैनी वेज। तो इस तरीके से हम अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी वर्ड का कोई एक ये तो स्पेलिंग और ग्रामर का चेक हो गया। इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि मैं किसी का मुझे सिनोनिम या एंटोनिम चाहिए किसी वर्ड का, तो वो हम कैसे ले पाएंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले हमें किसका चाहिए एंटोनिम सिनोनिम, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर, आई एम यूजिंग विंडोज 7 हियर, MS वर्ड 7 हियर, तो ऑप्शंस थोड़े से हो सकता है अलग हो। यहाँ जो बुक में मेंशन है वो है MS वर्ड 10, तो वहाँ पर उन्होंने प्रूफिंग ग्रुप बताया हुआ है, बट हियर वी डोंट हैव एनी प्रूफिंग ग्रुप। लेट्स फाइंड आउट हियर। आपको यहाँ पर रिव्यू में मिलेगा थिसॉरस, तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है, साइड में ओपन होकर के सारे स्पेलिंग्स आ जाते हैं। क्या स्पेलिंग सेलेक्ट किया है मैंने? एडिटिंग। तो एडिटिंग के केस में आप देखिए यहाँ पर वो आपको सारे वर्ड्स दिखाई देने लग जाएंगे जो इससे मिलते जुलते होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी सर्च पूरी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मीनिंग ढूंढ सकते हैं। And this is how it helps you out to look for such words. जो एंटोनिम्स होंगे वो भी आपको दिख जाएंगे। देखिए फ्रीडम्स का एंटोनिम यहाँ दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम इसका थिसॉरस का यूज कर सकते हैं टू लुक अप फॉर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। सो दिस इज ऑल फॉर योर selecting and editing the document in MS Word. I hope this video is going to help you out. फॉर्मेटिंग करने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।